नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर टीवी रिपेयर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों, हमारे पास एक वन प्लस का 43 इंच एलईडी टीवी है। इस टीवी का मॉडल नंबर है 43FD2A00। तो ये इस टीवी का मॉडल नंबर है। अब हम इस टीवी का वोल्टेज चेक करेंगे, जो कि रिपेयरिंग करने के वक्त हमें काम में आता है। तो सबसे पहले हम इस टीवी का जो पावर बटन है उसे चेक करते हैं, ताकि ये टीवी स्टैंड बाई कंडीशन में रहे। तो हम यहाँ देखते हैं कि इसका जो पावर इंडिकेटर है वो ग्लो कर रहा है। इसका मतलब ये टीवी स्टैंड बाई कंडीशन में है। वन प्लस टीवी का जब ये पावर इंडिकेटर ग्लो करता है तो स्टैंड बाई कंडीशन में रहता है। जब ये ऑफ होता है तो ये टीवी ऑन होता है, यानी कि स्टैंड बाई से रिलीज़ होता है। तो फिलहाल ये टीवी अभी स्टैंड बाई कंडीशन में है, जैसे कि आप लोग अभी यहाँ देख सकते हैं कि इसका बैकलाइट ऑफ है। तो चलिए पहले हम इस बोर्ड का जो इम्पोर्टेंट वोल्टेज है वो देख लेते हैं। ये है पावर सप्लाई का सेकेंडरी साइड से निकला हुआ मदरबोर्ड के लिए सोर्स वोल्टेज, और ये है पावर सप्लाई से निकला हुआ बैकलाइट का जो ड्राइव सेक्शन होता है उसके लिए सोर्स वोल्टेज। तो पहले हम इसका जो मदरबोर्ड का सोर्स वोल्टेज है इसे चेक करते हैं इस डायोड में। तो यहाँ 12 वोल्ट होना चाहिए। सॉरी, अभी ये मीटर डीसी में मैंने रख दिया है। फिर से हम इसे डायोड का बॉडी में टच करते हैं तो मीटर में हमें देखने को मिलता है 9.9 वोल्ट। दोस्तों, ये टीवी अभी स्टैंड बाई मोड में है। तो अब हम चेक करते हैं बैकलाइट ड्राइवर का सोर्स वोल्टेज। ये डायोड है। डायोड का बॉडी में हम जब टच करते हैं तो यहाँ हमें मिलता है 35 वोल्ट। और ये है बैकलाइट। इस बैकलाइट का ये जो मॉसफेट है, इस मॉसफेट का ड्रेन में जब हम टच करते हैं तो ड्रेन में हमें मिलता है 35 वोल्ट। ये हमने ड्रेन में टच किया है तो कितना है 35 वोल्ट। तो दोस्तों, ये है इसका हाई वोल्टेज। और अब लो वोल्टेज हम देखते हैं, जो कि इस वोल्टेज से बनता है। तो ये वोल्टेज, ये जो 12 वोल्ट है, इससे बनेगा इस कॉइल में 5 वोल्ट। तो यहाँ हम देखते हैं कितना है 5 वोल्ट। ये वोल्टेज सही है इस कॉइल में। तो अब हम देखते हैं इस कॉइल में। इस कॉइल में कितना है? इस कॉइल में 3.3 वोल्टेज है। और इस कॉइल में हम देखते हैं, इस कॉइल में कितना है? इस कॉइल में हम देख सकते हैं 0 वोल्ट। तो अब हम इस कॉइल में देखते हैं। इस कॉइल में हमें देखने को मिलता है 0 वोल्ट। और बचा नहीं है कॉइल, यानी कि बक कन्वर्टर, रेगुलेटर सेक्शन। इन सभी को बक कन्वर्टर बोला जाता है, जो कि हर बक कन्वर्टर में एक एक आईसी लगा हुआ होता है। इस तरह का आप लोग देख सकते हैं। हर बक कन्वर्टर में एक एक आईसी लगा हुआ होता है, जो कि रेगुलेटर आईसी होता है। तो यहाँ भी है एक रेगुलेटर आईसी। इस आईसी में भी हम लोग वोल्टेज देखते हैं बॉडी में टच करके। तो यहाँ भी हमें अभी 0 वोल्ट मिल रहा है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कॉइल है। ये कॉइल बक कन्वर्टर नहीं है, ये कॉइल साउंड फिल्टर के लिए स्पीकर में दिया हुआ है, नेटवर्किंग के लिए। तो जो भी हो, हम अभी इस टीवी को स्टैंड बाई से रिलीज़ करेंगे। उसके बाद इस टीवी का वोल्टेज हम फिर वहीं चेक करेंगे
वोल्टेज कितना होगा। उससे पहले हम टिक ऑन बोर्ड में स्टैंड बाई कंडीशन में वोल्टेज कितना रहता है वो दिखा देते हैं। तो टिक ऑन बोर्ड में भी आप देख सकते हैं 0 वोल्ट है। तो चलिए अब हम इस टीवी को स्टैंड बाई से रिलीज़ करते हैं। यहाँ पे है एक पावर स्विच, इस पावर स्विच को दबाते ही ये टीवी स्टैंड बाई से रिलीज़ हो जाएगा। अभी ये लाइट ब्लिंक करने का मतलब है कि टीवी स्टैंड बाई से रिलीज़ हो चुका है। यहाँ देखिए बैकलाइट का जो लाइट है वो ग्लो हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ भी है ये सभी होल, इन सभी होलों से मालूम होता है कि अभी बैकलाइट ऑन है। तो चलिए अब हम फिर से वही वोल्टेज चेक करते हैं। इस सोर्स में अभी वोल्टेज कितना है। यहाँ अभी आप देख सकते हैं 12.9 यानी कि लगभग 12 वोल्ट। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं डायोड में जो सोर्स का डायोड है, ड्राइव सेक्शन के लिए यहाँ से वोल्टेज चला जाता है बैकलाइट ड्राइवर के लिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं 30 वोल्ट। और जो ये मॉसफेट था, इस मॉसफेट का ड्रेन में हम वोल्टेज देख सकते हैं 30 वोल्ट। और हम एक चीज़ को भी दिखा देते हैं, ये जो बैकलाइट के लिए वोल्टेज जाता है यहाँ कितना वोल्टेज होता है। चलिए मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ है पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। तो मैं पॉजिटिव में इस कॉर्ड को टच करके दिखाता हूँ वोल्टेज कितना जाता है बैकलाइट में। यहाँ आप लोग देख सकते हैं 66 वोल्ट मिल रहा है बैकलाइट को, यानी कि इस टीवी का बैकलाइट 66 वोल्ट से चलता है। और अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को यहाँ इस कॉइल में वोल्टेज कितना बनता है। यहाँ बनता है आपको, आप देख सकते हैं यहाँ बन रहा है 5 वोल्ट। इस बक कन्वर्टर सेक्शन में 5 वोल्ट बन रहा है। और अब इस बक कन्वर्टर सेक्शन में हम वोल्टेज चेक करेंगे कितना है। यहाँ पे है 3.3 वोल्ट। ये 3.3 वोल्ट इस वोल्टेज से बन रहा है, यानी कि ये 5 वोल्ट इस रेगुलेटर आईसी में इनपुट होकर 3.3 वोल्ट बनकर इस कॉइल से बाहर निकल रहा है। तो इस कॉइल से फिर वोल्टेज इस आईसी में इनपुट होगा। इस आईसी में 3.3 वोल्ट इनपुट होगा और 1.2 वोल्ट बाहर निकलेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 1.2 वोल्ट है या नहीं। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ 0.9 वोल्टेज है। तो ये कॉइल होगा, इस कॉइल में हम देख सकते हैं 0.9 वोल्ट। तो इस कॉइल में 1.2 वोल्ट होना चाहिए, क्यों नहीं है। ये तो कोर वोल्टेज था, कोर वोल्टेज ये 1.2 वोल्ट होना चाहिए। चलिए मैं इसको एक बार ऑफ करके ऑन करता हूँ। यह भी ऑफ हो गया है। फिर से ऑन करता हूँ, सॉरी, फिर से इसे ऑन करता हूँ। बैकलाइट ऑन हो गया है। अब मैं इसका कोर वोल्टेज देखता हूँ 1.1 वोल्ट, यानी कि 1.2 वोल्ट। अभी इस कॉइल में हमें 1.1 वोल्ट यानी कि 1.2 वोल्ट का आसपास
1.2 वोल्ट अभी मिल रहा है। मुझे मालूम नहीं कि यहाँ पे वोल्टेज तब क्यों ड्रॉप हो गया था। तो जो भी हो, इस कॉइल में अभी हमें वोल्टेज प्रॉपर मिल रहा है 1.1 वोल्ट। वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं इसका वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्लक्चुएट हो रहा है। जो भी हो, इस मदरबोर्ड में कुछ फॉल्ट होगा, मैं बाद में देखूंगा। पर आप लोग इतना याद रखिए कि यहाँ पे 1.2 वोल्ट का आसपास होना चाहिए। 1.2 वोल्ट होने से अच्छा है। मल्टीमीटर में एक्यूरेट 1.2 वोल्ट होने से अच्छा है। शायद ये मल्टीमीटर में ही कुछ फॉल्ट तो होना नहीं चाहिए। मल्टीमीटर अच्छा क्वालिटी का है। तो चलिए अब हम इस कॉइल में चेक करते हैं वोल्टेज। यहाँ पे 0.9 वोल्ट है। इस टीवी को मैं एक बार फिर से स्टैंड बाय में ले जाता हूँ और फिर ऑन करता हूँ। ये टीवी अभी स्टैंड बाय में है, आप लोग देख सकते हैं। तो फिर से मैं इसे ऑन करता हूँ, जल रहा है। मैं सीधा इस कॉइल में वोल्टेज चेक करता हूँ अभी इस कॉइल में। तो यहाँ आपको 0.9 ही दिखा रहा है। ये 0.9 करेक्ट वोल्टेज है। और इस कॉइल में आप देख सकते हैं 1.1 वोल्ट है, पर ये थोड़ी देर बाद फ्लक्चुएट करता है। फ्लक्चुएट क्यों करता है मैं इसे बाद में देखूंगा। इसमें इस तरह का फॉल्ट होने से प्रोसेसर में प्रेशर पड़ रहा है। वो कहाँ से है? वो टिकन बोर्ड से भी प्रेशर पड़ सकता है, डिस्प्ले से टिकन बोर्ड में, टिकन बोर्ड से मदरबोर्ड में प्रेशर पड़ने से भी, या आसपास का कंपोनेंट से मदरबोर्ड में प्रेशर पड़ने से ये कोर वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है। तो यहाँ हम फिर से एक बार वोल्टेज देखते हैं। ये वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं इसका जो डिस्प्ले का वोल्टेज है वो हम देखते हैं। यहाँ कितना वोल्टेज है? 11.9 यानी कि 12 वोल्ट, लगभग 12 वोल्ट है यहाँ पे। चलिए मैं इसका जो LVDS केबल है इसको ओपन करके वोल्टेज चेक करता हूँ। पहले इस टीवी को स्टैंड बाय में लेके आता हूँ। इस टीवी को स्टैंड बाय में ऑफ़ कर दिया मैंने टीवी को। ये टीवी अभी ऑफ हो गया है। इसका लाइट ग्लो करने का मतलब ये टीवी ऑफ हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं इस LVDS को निकाल देता हूँ बाहर, ताकि अगर डिस्प्ले या टिकन बोर्ड से मदरबोर्ड में कुछ प्रेशर पड़ रहा है तो हमें मालूम हो जाएगा। तो अभी मैं इस टीवी को ऑन करके देखता हूँ। इस टीवी को मैंने ऑन कर दिया है। इसका बैकलाइट भी जल गया है और इसका जो कोर वोल्टेज है वहाँ पे भी मैंने मल्टीमीटर को रख दिया है और हमने मल्टीमीटर में वोल्टेज देखा तो क्या मिला? 1.1 वोल्ट। थोड़ा हम यहाँ पे वेट करते हैं, वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है या नहीं हमें मालूम पड़ जाएगा।
थोड़ी देर हम यहाँ रुकते हैं। अगर यहाँ वोल्टेज फ्लक्चुएट किया तो मदरबोर्ड में कहीं पे शॉर्ट सर्किट है, यानी कि कहीं पे हल्का सा शॉर्ट है, वरना टिकॉन बोर्ड में या डिस्प्ले में खराबी है। तो चलिए यहाँ पे हम फिर से इस कॉर्ड को लगाते हैं कोर वोल्टेज में और यहाँ देखते हैं कि मुझे अब लग रहा है कि इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं है पहले जैसा, फिर भी थोड़ा बहुत तो फ्लक्चुएट कर रहा है। तो और थोड़ा देर हम लोग यहाँ वेट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये वोल्टेज यहाँ पे फ्लक्चुएट कर रहा है। ये वोल्टेज यहाँ पे फ्लक्चुएट कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ये कोर वोल्टेज है, ये फ्लक्चुएट कर रहा है। इसका मतलब है कि मदरबोर्ड में ही कहीं फॉल्ट है। इसको मैंने ओपन कर दिया है, तो इसका साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो मदरबोर्ड में ही कुछ प्रॉब्लम है। हो सकता है प्रोसेसर के अंदर, या ये जो रेगुलेटर आईसी है, इस आईसी में फॉल्ट हो सकता है। वो आईसी अच्छी तरह वोल्टेज को स्टेबल नहीं कर पा रहा है। तो चलिए, मैं जो आज का जो हम लोगों का मकसद था वोल्टेज दिखाने का, मैंने लगभग पूरा कर दिया है। सिर्फ एक जगह में हमें वोल्टेज चेक करना है, जो कि मैंने भूल गया आप लोगों को दिखाना। ये जो रेगुलेटर आईसी है, यहाँ वोल्टेज मैंने देखना है और आप लोगों को भी दिखाना है। यहाँ दोस्तों इस रेगुलेटर आईसी से रैम वोल्टेज निकल रहा है 1.8 वोल्ट। स्टैंड बाई कंडीशन में नहीं था, पर जब हमने टीवी को ऑन किया तब यहाँ से इस रेगुलेटर आईसी से 1.8 वोल्ट निकलना शुरू हो गया है। तो दोस्तों, इस टीवी का फॉल्ट निकालने में समय लगेगा, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना ही, ताकि आप लोगों को कम से कम इस बोर्ड का दोनों कंडीशन में वोल्टेज तो मालूम हुआ होगा। अगर मुझे लगता है कि आप लोगों को इसका जो मदरबोर्ड का फॉल्ट है उसे दिखाना है, तब मैं दिखाऊंगा। अगर इसका प्रोसेसर में कुछ खराबी है तो मैं वो वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि प्रोसेसर, इस तरह का बोर्ड का प्रोसेसर चेंज करके दिखाना पॉसिबल नहीं है। और कब मिलेगा इस टीवी का प्रोसेसर, वो भी आइडिया नहीं है, तो समय लग सकता है। अगर छोटा मोटा कहीं पे फॉल्ट है, जैसे कि इस आईसी का, कहीं पे कैपेसिटर का, कहीं पे रजिस्टर का, कहीं पे शॉर्ट है या कहीं लीकेज है या कहीं पे कुछ छोटा मोटा फॉल्ट है, तो मैं ज़रूर आप लोगों को वो वीडियो शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों को मालूम हो कि ये जो कोर वोल्टेज है 1.2 वोल्ट क्यों फ्लक्चुएट हो रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों चलिए, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।